आइए दोस्तों जानते हैं बिहार राज्य को लेकर इस वक्त की चल रही सबसे बड़ी 15 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर जानकारी लेते हैं। बिहार में चुनाव को लेकर अपडेट जानेंगे, साथ ही सरकार ने जो भी हाल ही में 1 से 1.5 महीने के अंदर सरकार की ओर से जो बड़ी घोषणाएं की गई है उसकी जानकारी अभी हम लेने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले और अपडेट लिए गए हैं। छोटा सा वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। पहला बड़ा अपडेट आप देखिए, बिहार में एसआईआर पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आधार और वोटर आईडी को दस्तावेज मानने पर विचार किया जाए। यानी बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जो विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार करते हुए चुनाव आयोग को आधार और वोटर आईडी को दस्तावेज के रूप में मान्य करने पर विचार करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से तो इंकार कर दिया है, साथ ही चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि वह आधार कार्ड और वोटर आईडी को एसआईआर में दस्तावेजों के रूप में मान्यता देने पर विचार करें। चुनाव आयोग ने भी हाल ही में 27 जुलाई को एसआईआर के पहले चरण के आंकड़े जारी करते हुए बताया था कि बिहार में 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिनमें से 22 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। 36 लाख लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, जबकि करीब 7 लाख लोगों के नाम एक से अधिक जगह पाए गए। कुल मिलाकर इस कार्रवाई के बाद अब बिहार राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 89 लाख से घटकर 7 करोड़ 24 लाख हो गई है। और ये संशोधन विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत किया गया, जिसमें घर घर जाकर बीएलओ द्वारा सत्यापन किया गया। 24 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और अदालत ने एसआईआर प्रक्रिया को संवैधानिक जिम्मेदारी बताते हुए इसे रोकने से इंकार किया था। फिलहाल कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि एसआईआर पर तत्काल कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई जाएगी। अदालत ने चुनाव आयोग से यह पूछा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बात अगर फर्जीवाड़े की है तो धरती पर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसकी नकल ना हो सके। फिर आपके सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों का आधार क्या है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा कि बड़ी संख्या में अगर लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा तो फिर तुरंत हस्तक्षेप किया जाएगा। एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई फिलहाल 12 से 13 अगस्त तक टाल दी है और सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर करने वाली राजनीतिक पार्टियों से 8 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। 12 और 13 अगस्त को फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। चलिए, इसके अलावा एक और बड़ी खबर आप देखिए, राज्य भर में विशेष कैंप लगेंगे। बिहार को लेकर अपडेट है। नया वोटर लिस्ट ड्राफ्ट 1 अगस्त को आएगा। दावा और आपत्तियां 2 तारीख से ली जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत बिहार में घर घर सत्यापन के बाद अब 1 अगस्त से नई मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। अगर वोटर लिस्ट को लेकर किसी मतदाता को किसी तरह की शिकायत है या नाम कट गया है तो उन्हें एक मौका मिलेगा और इसके लिए भी राज्य भर में जगह जगह विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंप में जाकर मतदाता पुनरीक्षण से जुड़े दावा और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से दावा और आपत्तियों के निपटारे के लिए 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक की अवधि तय की गई है। साथ ही दावा और आपत्तियों के लिए विशेष कैंप राज्य के सभी प्रखंड, सह अंचल कार्यालयों, शहरी निकाय कार्यालयों में लगाए जाएंगे। 2 अगस्त से 1 सितंबर के बीच इन विशेष कैंपों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच काम होगा। सोमवार से रविवार तक ये कैंप हर रोज खुलेंगे। वहीं बीएलओ को दिव्यांग और बुजुर्गों के घर जाकर आवेदन लेने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए, इसके अलावा देखिए आप, बिहार के 5 जिलों में डेयरी प्लांट लगेंगे। बिहार सरकार जल्द ही रोहतास, दरभंगा, गोपालगंज, गया और सीतामढ़ी में 5 डेयरी प्लांट स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, बिहार की 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं को नीतीश सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बिहार में आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स यानी ट्विटर पर बुधवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ये लिखा है कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी बिहार सरकार के इस फैसले से बिहार में 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं, 5 लाख आशा फैसिलिटेटर और 5,000 से अधिक ममता कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक बिहार में करीब 1 लाख आशा कार्यकर्ता है और ऐसे में अगर एक आशा कार्यकर्ता के परिवार में 5 सदस्य होंगे तो सरकार ने करीब 5 लाख परिवारों को सिर्फ टारगेट किया है। कुल मिलाकर नीतीश सरकार के जो इस वक्त के 10 बड़े ऐलान चल रहे हैं उसमें आपको बताएं, 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां, दीदी की रसोई में 40 की जगह 20 रुपए में थाली मिलेगी, दिव्यांगों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, पत्रकारों की पेंशन बढ़ाकर 15,000 रुपए, गुरु शिष्य परंपरा योजना को भी मंजूरी दी गई। नई बस खरीदने पर 20 लाख रुपए देगी सरकार। सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी, महिलाओं को 35% आरक्षण, 8,000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनेंगे। युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 6,000 रुपए मिलेंगे। 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। चुनावी
साल में नीतीश सरकार ने ये 10 बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। बिहार में 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट बिजली फ्री का तोहफा भी मिलने वाला है। यानी जुलाई महीने के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। किराएदारों को भी इसमें छूट मिलेगी, किराएदारों को भी ये फायदा मिलेगा। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार सरकार की तरफ से दिया जाएगा। नौकरियां और रोजगार के मौके बनाए जाएंगे और इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई जाएगी और ये कमेटी देखेगी कि रोजगार बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, सरकार को सलाह देगी। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे BLO और सुपरवाइजर को भी सालाना मानदेय के अलावा 6,000 रुपए देने के फैसले को मंजूरी मिली है। 8,000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनेंगे। विवाह भवन निर्माण होगा, इसका नाम विवाह मंडप योजना दिया गया है। गरीब परिवारों को फायदा होगा, शादी के लिए अच्छी व्यवस्थाएं मिल पाएगी। जीविका दीदियों के माध्यम से इन्हें चलाया जाएगा। साफ सफाई से लेकर पूरी व्यवस्थाएं जीविका दीदियां देखेंगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए एक डोमिसाइल पॉलिसी भी लागू कर दी है। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को फायदा होगा। बिहार सरकार ने 18 से 28 साल के 1 लाख से ज्यादा युवाओं को मंथली 4 से 6,000 रुपए तक मंथली इंटर्नशिप भी दी जाएगी। इन युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ साथ बिजनेस की ट्रेनिंग देने के लिए नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी है। साथ ही सरकार की तरफ से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों, सरकारी संस्थानों में दीदी की रसोई में 40 रुपए प्रति थाली में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। बिहार सरकार ने चुनावी साल में इस रेट को कम कर दिया है। 40 रुपए की थाली अब 20 रुपए में देने का फैसला किया गया और 20 रुपए प्रति थाली की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से जीविका को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही बिहार सरकार ने यह फैसला लिया कि अगर कोई निजी बस ऑपरेटर अंतरराज्यीय मार्गों के लिए कोई नई AC बस खरीदेगा तो सरकार उसे हर बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी देगी। बिहार में गुरु शिष्य परंपरा योजना को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी है। गुरु को 15,000, संगीतकार को 7,500 और शिष्य को 3,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। सरकार ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए योजना बनाई है और इसके तहत लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, शास्त्रीय कला और चित्रकला जैसी विधाओं को संरक्षित करने के लिए परंपरागत तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, दिव्यांगों के लिए भी बिहार में बड़ा ऐलान हुआ है। चुनावी साल में बिहार सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है दिव्यांग जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इसका लाभ दिव्यांग पुरुष, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS अभ्यर्थियों को मिलेगा। हालांकि ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें राज्य की किसी दूसरी सिविल सेवा परीक्षा तैयारी योजना से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। यानी ऐसे कैंडिडेट जो BPSC या UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपए और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पत्रकारों के पेंशन को बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब पत्रकारों को 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसे तुरंत लागू करने के निर्देश भी दे दिए और मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि जिन पत्रकारों की मृत्यु हो चुकी है उनके आश्रित पति या पत्नी को भी जीवन भर 10,000 रुपए हर महीने की पेंशन दी जाएगी। पहले यह राशि केवल 3,000 रुपए थी। ये फैसला उनके सम्मानजनक जीवन यापन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके अलावा एक और अपडेट देखिए, आंगनबाड़ी सेविकाओं को फोन खरीदने के लिए 11,000 रुपए देगी सरकार। आशा और ममता कार्यकर्ताओं के बाद अब बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को गिफ्ट दिया है। सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ये सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पैसा अकाउंट में आने के बाद 7 दिनों के अंदर सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदकर उसकी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी DPO को सौंपनी होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, पटना में देश का सबसे बड़ा यूनानी मेडिकल कॉलेज 2 साल में तैयार होगा। इसके अलावा 5 अगस्त से दर्शकों के लिए पटना म्यूजियम खुलने वाला है। 2 साल से बंद पड़ा पटना म्यूजियम अब दर्शकों को नए रूप में नजर आएगा। 5 अगस्त से इसे दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसका टिकट दर बिहार म्यूजियम से आधे दाम पर रहेगा। पटना म्यूजियम में आने वाले दर्शकों को 50 रुपए टिकट लगेगा। 7 अगस्त से बिहार म्यूजियम बिनाले का आयोजन हो रहा है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। साथ ही आप देखिए, बिहार में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भी सहायता मिलेगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लक्ष्य रखा है 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं के घरों की छत पर अथवा सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र का अधिष्ठापन किया जाएगा। सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को BPL को पूर्ण वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। अन्य सभी घरेलू उपभोक्ताओं को भी सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापन के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। जो उपभोक्ता घर पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर लिए हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आप देखिए, अमृत भारत एक्सप्रेस को लेकर आज शाम से ही पटना से दिल्ली दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। पटना से दिल्ली का सफर अब और आसान होने वाला है। राजेंद्र नगर टर्मिनल से अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत आज
आज 31 जुलाई 2025 को शाम 7:45 से होगी और अगली दोपहर 1:10 पर यह ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन में 18 अगस्त तक की सभी स्लीपर सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं, यानी कि बिहार में राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत आज गुरुवार से हो जाएगी। ये ट्रेन संख्या 22-361 हर दिन शाम को 7:45 पर पटना से रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 1:10 पर यह नई दिल्ली पहुंचेगी और वापसी में ये ट्रेन संख्या 22-362 नई दिल्ली से रात 7:10 पर खुलेगी और अगले दिन सुबह 11:45 पर राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचेगी और इसके 6 प्रमुख स्टॉपेज भी रहेंगे। इस ट्रेन के प्रमुख स्टॉपेज में पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी और गाजियाबाद जैसे स्टेशन शामिल हैं। ये ट्रेन पूरी तरह स्लीपर श्रेणी की है और इसमें कुल 22 कोच हैं, जिसमें 11 जनरल, 8 स्लीपर, 1 पेंट्री कार और 2 लगेज ब्रेक वैन शामिल हैं और इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि औसत गति 57 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तो ये दोस्तों बिहार राज्य को लेकर इस वक्त के जो महत्वपूर्ण और बड़े अपडेट चल रहे हैं, सभी दोस्तों और मित्रों को आसानी से ये अपडेट मिल जाए, इसके लिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो की जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो अपने यार दोस्तों और मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। एक और राज्य और किसी अपडेट जानकारी के साथ फिर से जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।